सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर रतन भट्टाचार्य जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार। आप मुंबई में ही रहते हैं। मेरे पास में एज अ पेशेंट इनका पहली बार मिलना हुआ था लगभग अक्टूबर 2022 के आसपास, जब इनके नी के अंदर कुछ इंजरी हुआ और नी के अंदर माइन्यूट अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस थे। तब मैंने इनको कुछ सप्लीमेंट और प्रोटोकॉल सजेस्ट किए थे, जैसा अक्सर मैं मेरे पेशेंट्स को करता हूं। उन्होंने उसको अच्छी तरह फॉलो किया। उनके नी का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह रिजॉल्व हुआ और ये शौकीन है घूमने फिरने के, ट्रैकिंग करने के और वॉकेथन मतलब किलोमीटरों तक वॉक करने के शौकीन है। तो इनका मेन मुझसे कहना यह था कि अगर मेरा वॉक करना बंद हो गया तो समझ लो कि मेरा आधा पैशन तो मतलब पूरा ही पैशन मेरा उसकी तरफ है। और आप उनकी हेल्थ से भी जान सकते हैं, हालांकि इसके बारे में पूरी नॉलेज वो खुद देंगे। तो इनका मेन पैशन वॉक करने का, ट्रैकिंग करने का, तो इन्होंने कहा वो शौक मेरा कैसे पूरा होगा। तो मैंने कहा फिक्र मत करो, आप जॉइंट फ्रेश 4 स्टेप रेगुलर लो। आपका जो मेनिस्कल टेयर है, इनके मेनिस्कस में टेयर आया था इंजरी के कारण, ग्रेड 3 तो वो हील होगा। उसके साथ में जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं वो कवर होंगे। तो जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा, उनको कैसे इंजरी हुआ वो भी सुनिए, और फिर उसके लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट ली और किस प्रकार से ठीक हुआ। रतन जी प्लीज ओवर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ तक अपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए, कुछ मेरे एक्सपीरियंस आपके बारे में बोलने के लिए। आपके एक्सपीरियंस से लोगों को फायदा हो, मैं वो मेन चाहता हूं। पक्का श्योर बोलूंगा। देखिए, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी से मैं करीब आज मेरा 2 साल हो गया आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैं आपका जो नाम है मैं वाया सुना था मैंने, तो वो हिसाब से मैंने सोचा, मैं एक्चुअली मुंबई में सेंट्रल लाइन में रहता हूँ, तो यहाँ से इधर आने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैंने क्या ध्यान दिया कि डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी का नाम जो मैं सुना है मैंने, वो आयुर्वेदिक का बहुत स्पेशलिस्ट आदमी है। हाँ, पर मैं हूँ एक्चुअल एलोपैथिक स्पेशलिस्ट है, तो मुझे एक बार जाना जरूरी है उनके पास। तो मैं आ गया आपके पास आने का मेरा 2 वजह था कि मेरा जो वॉक है जिसमें जो घटना हुआ था उसमें एक रुकावट आ गया था। तो मैं अब करूँ क्या? मैं एक पैशनेट प्रोफेशनल वॉकर हूँ, मैं एथलेटिक करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करता हूँ। कुछ मेरे गवर्नमेंट ऑफिस में मेरे कुछ ऐसे मेरे कुछ मेल भी डाला है जिसमें मेरी वॉकिंग का आगे जाके कोई प्रोसेस होने वाला है, मेरा मतलब वॉकिंग होने वाला, एज ए होल लोगों की हेल्थ से आप हेल्थ में रहने वाला, हेल्थ एंड बॉडी फिटनेस। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए मैंने एक मेल डाला है, एक वॉकिंग करना और हेल्थ माइंड एंड बॉडी फिटनेस को मेंटेन करना। तो इस हिसाब से जैसा है कि अभी हम जैसे मेरे आपके पास में इधर आया था 2022 में अक्टूबर में इधर आया था आपको बताने के लिए। मैंने मेरा MRI रिपोर्ट भी लेके आया था, तभी उसमें ग्रेड में क्या लिखा था, ग्रेड 3 लिखा था। तो आपने कहा था कि ग्रेड 3 में मेनिकस में ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं जो रिपोर्ट बताया था, जो एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे बोले थे कि आपको सर्जरी करना जरूरी है, लेकिन मैं उसको ना बोला, मेरे को नहीं करना मुझे। तो फिर मुझे आपका नाम मुझे याद आया, आपके बारे में मैंने सुना था, मैं तो मैं आपके पास आ गया। मैं तो आपने मुझे क्या बोला था एडवाइस में कि ग्रेड 3 में आपको मेनिकस का सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या हुआ, उससे वो क्या है कि मुझे एक रिलीफ मिल गया मुझे कि एक डॉक्टर मुझे संजीव अग्रवाल जी मुझे सही डॉक्टर मिला जो मुझे प्रॉपरली मुझे गाइड किया। और जब गाइड किया तो अब मैं इनके साथ ही रहूंगा मैं। तो उसी वक्त जो आपने मुझे कुछ मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किए थे, जैसा बोले थे कि जॉइंट फ्रेश लेना मॉर्निंग को, फिर 4 स्टेप लेना है मॉर्निंग को, ये कंटिन्यू आपको लेना पड़ेगा। 3 महीना हो, फिर 3 महीना हो, 3 महीना हो। तो मैंने भी वो तय कर रखा था। डॉक्टर साहब जो मुझे प्रिस्क्राइब किया है, जो एडवाइस किए हैं, उसको मैं पालन करके ही रहूंगा मैं। एंड मुझे यकीन हुआ था कि मेरा चलना, प्रोफेशनली वॉक करना, लंबा दौड़ जाना वो फिर से शुरू हो जाएगा। वो हिसाब से 2023 में मार्च अप्रैल से मुझे धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। तो मैं थोड़ा करके वॉकिंग का प्रैक्टिस भी करने लग गया, थोड़ा आगे जाने का और भी काम शुरू कर दिया। तो मेरे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो उसके बाद मेरा प्रोफेशनल जो वॉकिंग का जहां भी मैंने मेल डाला था, जो मैं होल्ड किया था, उसको वापस में रिवाइव किया मैंने। वो एग्जाम्पल है लखनऊ में उत्तर प्रदेश वॉकिंग मूवमेंट, वहां पे दिया मैंने उत्तर प्रदेश वॉकिंग मूवमेंट। वो गवर्नमेंट की तरफ से वॉक होने वाला है, तो उसकी प्रोसेस वो शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे तरफ से मैंने काम कर दिया। अभी इलेक्शन के वो हल्ट है, प्लस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी दिया मैंने, महाराष्ट्र वॉकिंग मूवमेंट। तो यहाँ तक कर दे। तो ये कब ये सब करने के लिए मुझे मौका कब मिला, जब आपका ट्रीटमेंट मुझे
परफेक्ट कर दिया, मुझे चलने के लिए काबिल कर दिया। तो इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताता हूँ मैं, मेरा ये फरवरी 2 तारीख को मुंबई से पुणे मेरा वॉक हुआ। बराबर, पास में आप कर चुके हो सक्सेसफुली। कर चुके, जिसमें आपने भी क्लिप दिया था, आपने थोड़ा आपने शुभेच्छा दिया था। उन्होंने ऑलरेडी मुंबई टू पूना जो लगभग 150-200 किलोमीटर है, 198 किलोमीटर वो ऑलरेडी वॉक कंप्लीट किया है। इसीलिए और मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर मेनिस्कल टेयर हाई डिग्री का है जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3, यूजुअली सर्जरी के लिए गाइड किया जाता है। पर अगर जॉइंट फ्रेश 4 स्टेप जैसे सप्लीमेंट लेते हैं तो एक हीलिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये CDRI का रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें उनका कहना है ये कार्टिलेज को रिपेयर रिबिल्ड करता है। तो हमने एक चांस लिया और उसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और फिर साथ में उनकी बॉडी सपोर्ट करती है, उनका वजन कम है, वजन उतना ज्यादा नहीं है। अगर वजन मान लीजिए किसी का 80, 90, 100 किलो है तो डेफिनेटली उनको वजन घटाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने इस बात को समझा कि मुझे खाली दवाई नहीं खानी है, साथ में प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। डॉक्टर के एडवाइसेस जो है फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर जो है भगवान के बाद डॉक्टर भी हमारा एक भगवान होता है, जिसको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मेरा मेन कहना आर्थराइटिस और जॉइंट पेन रिलेटेड पेशेंट्स को क्या होता है, 50% प्रोटोकॉल और 50% दवाई। लोग गलती क्या करते हैं, पैसे से मैं दवाई खरीद के खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, दवाई अच्छा नहीं तो डॉक्टर खराब। नहीं, वो ना करें, क्योंकि 50% बॉल आपके कोर्ट में है, बिल्कुल सही। और 50% दवाइयों के। डॉक्टर का रोल इसमें कम होता है, आपके प्रोटोकॉल्स का ज्यादा होता है। तो उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करे। अब वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर सकते हैं, परंतु बिल्कुल अगर आपको भी आर्थराइटिस है तो आप ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉक नहीं करें। अदरवाइज 5 प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अपना वजन घटाएं, पैरों में डिफॉर्मिटी है उसे घटाएं, एक्सरसाइज नॉन वेट बेयरिंग करें, उसके साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, सिकाई करें, घुटने का अगर उसमें दर्द ज्यादा है तो जैसा उन्होंने भी शुरू में किया होगा, उसके साथ में फिर दवाइयां लें। तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। और खास तौर से जिनको अर्ली स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर कोई नी इंजरी हुआ है मेनिस्कस वगैरह रिलेटेड या फिर कार्टिलेज रिलेटेड, तो वो लोग इस प्रोटोकॉल के साथ में दवाइयों को लंबे समय लें। दरअसल होता क्या है, अगर किसी को कोई डॉक्टर बोल दे कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो लाइफ टाइम दवाई खाता है कंफर्टेबली। उसे इस बात का डर रहता है रात को अगर दवाई खा के नहीं सोया और सुबह नहीं उठा तो। पर आर्थराइटिस के मरीज को क्या रहता है कि अगर रात में दुखा भी तो क्या करूंगा, एक दर्द की गोली खा के फिर सो जाऊंगा। तो इसलिए वो लीनियंट हो जाता है। ये लीनियंट नहीं हुए, इन्होंने अपना प्रोटोकॉल और सप्लीमेंट ये दोनों चालू रखा। इसलिए आर्थराइटिस के मरीजों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये लॉन्ग ट्रीटमेंट्स है, बाद में भले मेंटेनेंस डोज में दवाई ले पर वो लेना जरूरी है। पर आपको ये इंजरी हुआ कैसे, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किए, वो थोड़ा और बताएं तो लोगों को क्लैरिटी। राइट, 2022 में समवेयर जुलाई 1 2 तो क्या हुआ कि मैं कोपर स्टेशन से मैं ट्रेन गाड़ी पकड़ रहा था। तो मेरे हाथ में ब्रीफकेस था, तो मैं गाड़ी का अंदर एंट्री कर रहा था। तो एंट्री के समय क्या होता है, सुबह पीकास होती है तो ज्यादा गर्दी भी होता है। तो मैं एंट्री किया मैंने, तो मुझे एक सीट की तलाश था कि सीट खाली था, मैं उसमें चला गया मैं। तब क्या होता है, एक कोई बड़ा वजन का आदमी 85 किलो का वजन का बड़ा सा वजन लंबा सा आदमी, वो मेरे थाइस जो है यहाँ पे थाइस उसके ऊपर बैठ गया वो। अच्छा, उसके पीछे और एक भी आदमी आ गया। तो इसमें लोड तो भागम भाग होती है ट्रेन में, तो उस समय बहुत भागम भाग होती है। तो गाड़ी पूरा पैक हो गया। अब मैं सोचा भी करूँ क्या, मुझे पेन तो बहुत हो रहा था। तो वैसा इंजरी हाँ, फिर मैं कैसे भी करके मुलुंड स्टेशन में उतर गया। मैं मुलुंड स्टेशन में उतरने के बाद मैंने एक आदमी को बोला था, सर मुझे थोड़ा मुलुंड स्टेशन में उतरना है तो तू थोड़ा रास्ता देना मुझे। बोला ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपको रास्ता दूंगा, आप जा सकते हो। तो मुलुंड स्टेशन से फिर जब ब्रिज आता है तो ब्रिज से सर मैं ये जो ब्रिज पे साइड में जो एक पाइप होता है ना पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के लंगड़ के मैंने स्टेशन से उतरा, रिक्शा में गया, अपने ऑफिस में गया। उसी मेरा डायरेक्टर का बर्थडे भी था। तो उन्होंने बोला तो रतन में तो घटना तो सही नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुरंत निकल जाओ अभी घर पे। फिर मैं डॉक्टर एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, एलोपैथिक हॉस्पिटल में गया, उनके पास में ट्रीटमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ मेरे को पेन किलर मुझे दिया। एक्चुअली मैं पेन किलर कभी खाता नहीं है, लेकिन क्या है कि पेन बहुत हो रहा था मुझे, तो मैं 2 दिन के लिए खाया, उसके बाद मैं नहीं खाया। इस तरह से मेरा पेन लेकिन था। मैं लंगड़ के मैं ऑफिस में जाता था मैं। तो मेरे डायरेक्टर भी बोला कि एक काम करो, तुम एक कुछ महीने के लिए छुट्टी ले लो। मतलब सर वो छुट्टी मिलने वाला नहीं है, मैं लंगड़ के मैं काम भी करूंगा। मैं उतना लंगड़ा नहीं हो कि मैं काम ही नहीं कर पाएगा। वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो मेरे अंदर इंस्टिंक्ट भी नहीं हो। नहीं, वो मैं नहीं करूंगा, मैं जरूर काम करूंगा, थोड़ा स्लो होगा।
इस तरह से पंचकर्मा आ गया, किसी ने बताया पंचकर्मा में आपको आपका हीलिंग होगा, ये होगा, बहुत कुछ बात बोले, तो नेचुरली मैं एज अ पेशेंट लीचिंग ट्रीटमेंट भी किया, लीच वाला? हाँ बताता हूँ। तो पंचकर्मा बोले तो मैं एक लाचार आदमी हूँ, जो जैसा मुझे एडवाइस किए वो एडवाइस मैंने फॉलो करता गया। तो लीची लगा था यहाँ पे, ये जो नी है यहाँ पे 2 लीची लगाता, खून चूसता है, ऐसा बताया था। तो उधर के कोई डॉक्टर ने बताया कि लीची लगाने से क्या है कि आपके जो इम्प्योर ब्लड है वो सक करता है, आपको ठीक करता है, आपको जल्दी एक्चुअली कुछ होता नहीं है, पर ठीक है, लोग करते हैं वो थेरेपी। तो सर फिर मैंने जो बोला, जैसे मैंने उसके प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया, मैंने तो 1 महीना किया मैंने। तो 1 महीने में क्या हुआ कि गरम गरम तेल लगाने के बाद उस वक्त थोड़ा आराम लगता था, लेकिन जब ठंडा होता था तो एग्जैक्टली में वही था जो रेगुलर चलता था, फिर वही लगा चलता था। सोचा भी क्या करूं, फिर आपका क्लिनिक का नाम मुझे पता चला। तो फिर जब मुझे पता चला तो फिर मैंने सुना कि लक्ष्मी मैडम कोई आपके असिस्टेंट है, उनको मैंने फोन किया। तो मतलब मेरे को डॉक्टर संजीव अग्रवाल से मेरे को बात करना, मुझे मतलब बेशक बात करिए, आप इधर आके बात करिए मेरा रोड में, मतलब ठीक है, एक दिन छुट्टी लेके आ जाता हूँ मैं, उनको आमने सामने मेरा रिपोर्ट दिखाता हूँ, MRI भी दिखाता हूँ, सो दैट कि एटलीस्ट डॉक्टर को मालूम पड़े कि मैं एग्जैक्टली क्या मेरे मेडिकल कंडीशन है। उस हिसाब से मैं आप मुलाकात हुआ, अक्टूबर 2022 में मुलाकात हुआ। फिर आपने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आपका मेनिकस का जो ग्रेड 3 है उसका सर्जरी करने की कोई जरूरत आपका नहीं रिपोर्ट है। देख करके उसके हिसाब से मैंने तो बोला उस टाइम क्या हुआ, मेंटली बहुत रिलीफ हो गया कि चलो मुझे करने की जरूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है, लोग इमीडिएट उसकी सर्जरी कराते हैं और सर्जरी में जब मेनिस्कस पूरा निकाल दिया जाता है डिवाइड करके, तो फिर कुछ समय बाद, क्योंकि गादी तो गया, अभी सपोज करिए आप सोफे पे बैठते हैं, सोफे का गादी थोड़ा फट गया है, आप गादी निकाल दीजिए तो आपका सोफा और हार्ड हो जाएगा, फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और जल्दी आएगा। तो उस समय टेम्परेरी रिलीफ आता है, कुछ केसेस में जरूरी भी होता है सर्जरी करना, पर हर केस में जरूरी नहीं है। तो पहला चांस देना चाहिए नेचुरल हीलिंग को, जो हमने कोशिश किया और सक्सेस हुआ। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज अक्सर गलती क्या करते हैं, थोड़ा समय ट्रीटमेंट लेके फिर छोड़ देते हैं, वो गलती ना करें, उसको लंबे समय तक बना के रखें। तो इनको भी मैंने सजेस्ट किया कि देखो नी इंजरी हुआ है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, आप बेटर है कि रेगुलर मेंटेनेंस डोज में दवाई लो और प्रोटोकॉल्स फॉलो करो, वजन मत बढ़ने दो, एक्सरसाइज तो वो करते ही हैं, वो सारा चालू रखो। बिल्कुल। फिर उसके बाद में कैसा रहा आपका, जब आपने दवाई चालू किया? दवाई जब चालू किया तो मैं अक्टूबर 2022 में शुरू किया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के एंड से थोड़ा थोड़ा मुझे फर्क लग गया मुझे कि मैं जैसा ज्यादा लंगड़ के चलता था तो लंगड़ के चलना थोड़ा कम हुआ। बराबर। और जैसा आपने गरम तेल दिया तो बोला तेल की सेक करने का, तो वो सब मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता था। मैं आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, और आज भी मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं इतना डेडिकेटेड था उस टाइम में 2022 में, लेकिन आज भी उसी तरह डेडिकेटेड हूँ और कल भी उसी तरह ही डेडिकेटेड रहूंगा। बिकॉज सर क्या है कि मैं एक स्पोर्ट्स का पर्सनैलिटी है, तो जो स्कूल कॉलेज से बहुत कुछ सीखा है कि स्पोर्ट्स में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको आपके शरीर को खुद को ध्यान देना पड़ेगा, इनबिल्ट से ध्यान देना पड़ेगा, मन से ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये मन से ध्यान नहीं आएगा, कोई भी दवा जो है ना, जो आदमी लेता है, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर दवा, लेकिन उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, उसके हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। ये देंगे तो ठीक से सब चलेगा, हेल्थ अच्छा चलेगा, डॉक्टर का नाम भी बढ़ेगा कि डॉक्टर ने अच्छा दवा दिया, अच्छा ठीक हो गया, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ दवा लेने से नहीं होता है, उसको प्रोटोकॉल को संभालना पड़ेगा। वैसे भी आर्थराइटिस के डॉक्टरों का नाम पहले ही खराब रहता है, लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते और बदनामी दवाई की होती है या डॉक्टर का होता है कि डॉक्टर की दवाई में असर नहीं है। लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, अगर प्रोटोकॉल फॉलो करें तो हमारा सक्सेस रेट ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, जैसा आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये सबको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, जिसको भी अगर ऐसा कोई आर्थराइटिस का कोई तकलीफ है, जिसको भी तकलीफ टॉम डिक हैरी को, तो वो डॉक्टर का सजेशन अगर आप लेते हैं संजीव अग्रवाल जैसे, वो फॉलो करें प्रोटोकॉल को फॉलो करें जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हो। अब आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या अब आपकी दिनचर्या, डेली का रूटीन? मेरा दिनचर्या का, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं बहुत स्पीड में काम करता हूँ। मैं ये बड़ापन नहीं करता हूँ, फैक्ट ये। आप मेरे ऑफिस में मेरा डायरेक्टर्स की बात करिए कि रतन कैसा काम करता है, बहुत बड़ा ऑफिस हम लोग का, तो कहाँ से गया कहाँ से आया, जो मेरा इंजरी जो हुआ था 2022 अक्टूबर के पहले, जुलाई के पहले, जो स्पीड था उसी स्पीड को मेंटेन कर रहा। तो अभी फ्यूचर में भी कुछ ऐसे वॉकाथन या फिर ये इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने वाले? जरूर करने वाला हूँ, पर मेरा आपको सजेशन है
जो लोग कई बार मैंने देखा है 10,000 स्टेप 15,000 स्टेप वॉक करते हैं, वैसा यूजुअली ना करें, खास तौर से अगर आपका वजन ज्यादा है तो। अगर इनके जैसे लीन एंड थिन है, अर्ली स्टेज के अंदर है तो कर सकते हैं, पर अगर आप स्टेज 3 के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये तो स्टेज 1 में ही है, तो अगर स्टेज 3 में है तो वजन अगर ज्यादा है तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक ना करें, 5,000 से 7,500 स्टेप्स आर इनफ, और उसके साथ में अपने सप्लीमेंट्स का सेवन करें, जो प्रोटोकॉल्स दिया जाता है उसको फॉलो करें। ठीक है, कुछ और मैसेज आप देना चाहें लोग? मेरा सर मैसेज ये सभी को है जिनको भी ऐसे ऑर्थराइटिस जो बोलते हैं तकलीफ है, वो डॉक्टर के पास जब आते हैं, संजीव अग्रवाल जी के पास जब आते हैं, तो मेक श्योर कि आपको जो एडवाइस दिए जाते हैं उसी को आप फॉलो करिए। उन्होंने दवा देने का काम कर दिया है, अब दवा खाना आपका काम है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना आपका काम है। आपको हेल्थ को भी ध्यान देना पड़ेगा, आपके वेट को आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी डाइट को ध्यान देना पड़ेगा, आप किस टाइप के पर्सनैलिटी है, जो आप पर्सनैलिटी में लाइफस्टाइल जिस तरह था आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। जब करेंगे तो ये दवाई आपका सक्सेस देगा, सक्सेस देने आपको नॉर्मलाइज करेगा, फिर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप नाम कमा सकते हो, कहीं भी अपना कुछ काम काज कर सकते हो। नहीं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, जैसे मैं 50 प्लस में हूँ, 53 में हूँ, 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हेल्थ। आपको जिंदगी में क्या मिला, क्या मिला जिंदगी में? आपका हेल्थ आपको समय में आपको साथ नहीं देता है, आपको आप कहीं ठीक से काम नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं पाते, कहीं किसके सामने मैंने लोगों को ऐसा देखा है, अपने घर के नीचे बैठे रहते हैं, 2-2 घंटा की लिफ्ट बंद है, लाइट गया हुआ है, लिफ्ट बंद है, अपने ही घर में नहीं जा पा रहे। बिल्कुल सही बात। और वही क्यों नहीं जा पा रहे, क्यों 2 घंटे बैठे हैं, लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रहा, और खुद अपने घुटनों से चल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में लोगों को सभी की सबकी तुम्हारे खुद की जिम्मेदारी हो, खुद की जिम्मेदारी कि खुद अपना हेल्थ को अच्छा से संभाल लो। संभालेंगे, ये हेल्थ हमारा भगवान का एक मंदिर है, ये मंदिर को जितना संभालेंगे बॉडी उतना इनबिल्ट आपको रिस्पांस करेगा, इतना अच्छा रिस्पांस करेगा कि जनरेशन आने के बाद भी वो देखेंगे भाई हमारा ये पिताजी है या तो दादाजी है, कैसा चलता है वो। मदर और ग्रैंड मदर को ना छोड़ें, उनको भी इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि आजकल महिलाओं का ही वजन ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, उनके साथ में एक लिमिटेशन होता है प्रेगनेंसी का। अभी मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसका वजन 75 हो गया है, उसको वापस 55 लाना पड़ेगा। पहली प्रेगनेंसी के अंदर उसका वजन 72-73 हुआ, उसने वापस 55 लाया, अब वापस उसको डिलीवरी के बाद करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है महिलाओं के साथ। ऐसे में जरूरत है तो आप भले प्रोफेशनल का सपोर्ट लें, नहीं तो क्या होता है, एक बार वजन बढ़ गया ना, फिर वो नीचे नहीं आता। तो उसके लिए आप चाहिए तो भले उनसे सलाह लें, कोर्स ज्वाइन करें। मेरे यहाँ भी डाइटिशियन की टीम है, वो भी गाइड करती है। तो ये एक महिलाओं के साथ में रियल में लिमिटेशन आ जाता है, जिसे ओवरकम करना जरूरी है अगर आपको हेल्दी घुटने रखने हैं तो। क्योंकि महिलाओं में अक्सर 45-47 साल से ये समस्या शुरू हो जाती है, पुरुषों में तो भी थोड़ा लेट होता है, 55-60 पे होता है। हालांकि उनको क्यों हो गया, क्योंकि इंजरी हुआ। अदरवाइज आप इस चीज का ध्यान रखें, वजन को मेंटेन करें, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। और अगर होता भी है तो प्रोटोकॉल और दवाइयां लें, उसके साथ में आप इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज ए ट्रीटेबल इलनेस, नॉट क्योरेबल, ध्यान रखना, क्योंकि आपका उम्र बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ेगा। पर अगर आप प्रोटोकॉल और सप्लीमेंट लेते हैं, आप उसको रोक के रख सकते हैं और लाइफ टाइम अपने जॉइंट्स को 100 साल तक यूज कर सकते हैं। जरूर रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ये आपने दरअसल लोगों के लिए समय निकाला है, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और आने वाले मैं सर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने मुझे मेरा वॉक करने का जो पैशन है, मेरा जो स्पोर्ट्स का जो इनबिल्ट पैशन है, उसको जगा दिया आपने। नहीं, और सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सर 2 तारीख फरवरी को जो वॉक किया था ना, 2 तारीख फरवरी को ये वॉक, उसमें क्रेडिट आपको ही दिया जाता है, इसलिए मैं आपके पास दौड़ के आया था। पर इसमें मेन क्रेडिट आपको है कि आपने सारी चीजें फॉलो की। मैंने किया है सर, मैंने तो जरूर किया है, मैं आपको फॉलो किया, पूरे एडवाइसेस फॉलो किया। पर क्या होता है, आपका डॉक्टर का जो हाथ मैंने आपका देखा था, मैंने जो लिखा था, आपने जो मुझे बोले थे ना, वो पूरे यहाँ पे मेरा रेस्टार्ट हो चुका था। तो उसी को मैंने बहुत डेडिकेटली फॉलो किया, पालन आज भी कर रहा और आगे भी करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, आजकल डॉक्टर्स के पास में समय का अभाव है, तो वो पेशेंट को पूरा समझाते ही नहीं है। दवाई लिखा, पर्चा पकड़ाया, जाओ वजन घटा लेना। अब कैसे घटा लेना, डिफॉर्मिटी ठीक कर देना, कैसे कर लेना, वो टीचिंग प्रॉपर हो नहीं पाती, तो उसके कारण प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाते। तो मेरे डॉक्टर कलीग से भी कहना है, भले कम पेशेंट देखो, परंतु जो देखो वो इफेक्टिव हो।
दैट इज मच बेटर। तो डॉक्टर बहुत जी, बहुत बहुत और एक 2 मिनट बोल दूं। बोले। मेरा जो प्रोफेशनल वर्क 2 तारीख को जो वर्क हुआ, मुंबई से पुणे वर्क हुआ, मुझे कोई कहीं का मुझे घुटना दुखना इतना कुछ नहीं हुआ। बराबर। पहले दिन जो मैं वॉक किया था 57 किलोमीटर वॉक किया था, दूसरे दिन कुछ मैंने 52 के आसपास वॉक किया था, तीसरा दिन घाट चलना था। हाँ, खंडाला, घाट खंडाला चलना लोनावला। सुबह 5 आपने देखा होगा मेरी वीडियो, इतना अंधेरा, इतना किचन में इतना ठंडी था वॉक किया, मुझे कहीं थोड़ा सा लगा नहीं चल रहा क्योंकि बहुत पैर थक गया था। 4th दिन में एकदम स्पीड बढ़ गया मेरा। मेरे साथ जो मेरा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, इनोवा चला रहा था, संजय, बोला रतन तू क्या खाया रे? तो कुछ तो मैं खाया नहीं, मैंने खाली पानी पिया मैंने। इतना अच्छा स्पीड बढ़ गया मेरा। 11:45 AM को मैं पुणे स्टेशन में मैं पहुंच गया। कुछ मेरे फ्रेंड लोग मेरे को रिसीव करने को आए। सो द थिंग सर, डॉक्टर जी आपको मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ कि सर आपने उस दवाई में सब मुझे स्टैंड करा दिया मुझे, और मेरे कॉन्फिडेंस इतने बढ़ गया अभी, यकीन मानो सर, अगर उत्तर प्रदेश का वॉकिंग का अगर रिजर्वेशन अगर होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वॉक का जिम्मेदारी मेरी रहेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर समझ कुछ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, जो मैं वॉकिंग का प्रपोजल दिया अगर होती है, वो सब जिम्मेदारी मेरे रहेगी, उसमें क्रेडिट आपको दी जाएगी, और आप लोगों को उधर मैं आपको सामने उधर प्रेजेंट भी करूंगा मैं। मेरी गुड विशेज है आपके साथ में, जिम्मेदारी साथ में सर अगले साल के लिए जो यूपी के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है गिरीश चंद्र यादव जी, उन्होंने बोले मुझे कि आप लखनऊ से लेके अयोध्या वॉक करेंगे, आप राम मंदिर को उधर वॉक करेंगे, 140 किलोमीटर है वो। मैंने सर मेरे तो सौभाग्य रहे। सही बात। तो उनके बंगले के अंदर से वॉक करने वाला, मतलब बंगले के अंदर से स्टार्ट करने वाला। नहीं तो ये तो बहुत ही सौभाग्य है आपका भी और हमारा भी। तो ये आप इस तरह से करते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद शरीर को ध्यान रखिए, समय निकालने के लिए। शरीर को ध्यान रखिए, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो समथिंग इज लॉस्ट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।